बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाऊंगी। एक पीपल के पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थीं। एक नन्ही चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसके पंख दूध जैसे सफ़ेद थे और उसके सफ़ेद पंखों पर काली काली धारियाँ थीं। एक दिन एक बड़ी चिड़िया ने झगड़ा करके नन्ही चिड़िया को चोंच मार मार कर घायल कर दिया। नन्ही चिड़िया बहुत दुखी हुई क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। नन्ही चिड़िया की दोस्त एक सुनहरी चिड़िया थी। उसके पंख सुनहरे थे। उसने नन्ही चिड़िया से कहा, चलो बहन, नीम बहन के पास चलें। वह तुम्हें अपने पत्तों में छिपाकर सहारा देगी। नन्ही चिड़िया नीम के पास जाकर बोली, नन्ही चिड़िया आई है, गर्मी से घबराई है, उसे डाल पर बैठाओ, पत्ती से फिर सहलाओ। ये सुनकर नीम ने कहा, नहीं, टूटे पंख वाली काली चिड़िया को मैं डाल पर नहीं बैठने दूंगी। ये सुनकर नन्ही चिड़िया उदास हो गई। वो इमली बहन के पास गई और बोली, नन्ही चिड़िया आई है, गर्मी से घबराई है, उसे डाल पर बैठाओ, फिर पत्ती से सहलाओ। ये सुनकर इमली ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। इमली की बात सुनकर नन्ही चिड़िया बहुत दुखी हुई। तभी आम बाबा की याद आई उसे। आम बाबा उसे बचपन में आम का मीठा मीठा रस पिलाया करते थे। वो आम बाबा के पास गई और उनसे बोली, नन्ही चिड़िया आई है, गर्मी से घबराई है, नहीं घोंसला पास हमारे, क्या आ जाऊं पास तुम्हारे। आम बाबा नन्ही चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आजा मेरी नन्ही बिटिया, अपने बाबा के पास आने के लिए पूछना क्या, मैं तुझे डाल पर सुलाऊंगा, पंखों का पंखा झलूंगा, कोयल से लोरी सुनवाऊंगा और मीठे मीठे आम खिलाऊंगा, तेरे कटे पंख पर दवा भी लगाऊंगा। जब तू ठीक हो जाएगी तब फुर फुर उड़ने लगेगी। नन्ही चिड़िया खुश हो गई और वह आम बाबा की ठंडी छांव में बैठ गई। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है पंखा पेड़ दादा का। एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को चिड़ियों से तितलियों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन खेलते खेलते मिट्ठू थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ दादा ने मिट्ठू से कहा, मिट्ठू तुम सो जाओ, मेरे पास सोओगे तो तुम्हें धूप भी नहीं लगेगी। और मिट्ठू पेड़ के नीचे छाया में सो गया। फिर पेड़ दादा ने अपनी डालियों से ठंडी ठंडी हवा की। मिट्ठू जब जागा तो उसने देखा कि पेड़ दादा अपनी डालियां हिला हिला कर ठंडी ठंडी हवा कर रहे हैं। उसने कहा, तुम इतनी देर से हवा कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे हाथ नहीं थके। ये सुनकर पेड़ दादा हंसने लगे और बोले, नहीं, मुझे तो हवा करना अच्छा लगता है। मिट्ठू पेड़ दादा से बोला, मैं कल फिर आऊँगा। पेड़ दादा ने भी कहा, ये मेरे आम तो लेते जाओ अपनी माँ के लिए। आम लेकर मिट्ठू अपनी माँ के पास दौड़ कर गया और बोला, माँ माँ, पेड़ दादा ने तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम दिए हैं और दादा ने मुझे अपने पास सुलाया और हवा भी की। माँ आम पाकर बहुत खुश हुई। एक दिन गर्मी और तेज़ धूप से मिट्ठू बहुत परेशान था। उसकी माँ उसे पंखा झल रही थी।
मिट्ठू बोला, माँ तुम थक जाओगी, मैं पेड़ दादा से हवा करवा लूँगा। उस समय पेड़ की डालियाँ भी नहीं हिल रही थीं। मिट्ठू वापस घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ मैं पेड़ दादा को पंखा झलूँगा। मिट्ठू की ये बात सुनकर माँ ने कहा, इतने बड़े पेड़ को तुम पंखा नहीं कर पाओगे, तुम पेड़ दादा को पानी पिलाओ। मिट्ठू बाल्टी में पानी भर कर ले गया और पेड़ दादा को पानी पिलाया। पेड़ दादा ने खुश होकर कहा, तुम गर्मियों में मुझे इसी तरह पानी पिलाया करो, तभी मेरी पत्तियां हरी रहेंगी और मैं तुम्हें पंखा झलता रहूँगा। बच्चों, आज की कहानी का नाम है बदल गई मीनू। एक लड़की थी मीनू। वो हमेशा सुबह देर से उठती थी। वह कभी भी समय पर आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जा पाती थी। एक दिन मीनू नींद से बहुत देर से उठी। बिना मंजन कुल्ला किए, बिना नहाए और बिना बाल बनाए वो जल्दी से केंद्र के लिए घर से भागी। रास्ते में उसे एक हाथी दिखाई दिया। वो उस हाथी के साथ खेलना चाहती थी, पर हाथी तो तालाब में नहा रहा था। मीनू आगे बढ़ी तो उसे कुछ गिलहरियां दिखाई दीं और वह उनके साथ भी खेलना चाहती थी, लेकिन वे गिलहरियां भी अपने काम में लगी हुई थीं। मीनू ने इधर उधर देखा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया, लेकिन उस समय वो कुत्ता अपने पैरों से ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था। मीनू जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि सभी जानवर तो अपने काम में व्यस्त हैं। गाय हल चला रही थी, बकरी घास खा रही थी और बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी। उसके साथ खेलने का समय किसी के पास नहीं था। केंद्र पहुंचकर जब मीनू ने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि सभी बच्चे बड़े मज़े कर रहे थे। वे गोले में घूम घूम कर गा रहे थे, आओ मिलकर नाचे गाएं, खेले कूदे मौज मनाएं। ये सुनकर और अपने दोस्तों को खुश देखकर मीनू का भी मन किया कि वो अंदर जाकर उनके साथ खेले, लेकिन वह यह सोचकर उदास हो गई कि आज तो ना मैंने मंजन किया है, ना नहाया है और ना ही बाल बनाए हैं। मैं अंदर कैसे जाऊं? ये सोचते सोचते मीनू घर वापस चली गई। घर जाकर वो अपनी माँ से बोली, आज मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। हाथी, गिलहरी, कुत्ता, गाय, बकरी और बिल्ली भी नहीं थी। सब अपने अपने काम में लगे थे। कल से मैं भी सुबह जल्दी उठूंगी, मंजन करूंगी, नहाऊंगी, बाल बनाऊंगी और केंद्र समय पर जाऊंगी। वहाँ मैं भी अपने दोस्तों के साथ सारा दिन खेलूंगी और खूब मज़े करूंगी। बच्चों, आज की कहानी का नाम है हाथी के कपड़े। एक गांव में एक दर्जी रहता था। दर्जी की दोस्ती हाथी से थी। एक दिन हाथी गांव में गया और दर्जी से बोला, भाई परसों मुझे एक खास दावत पर जाना है, मेरे लिए एक कोट पैंट सिल दो। ये सुनकर दर्जी बोला, ठीक है हाथी भाई, तुम कल आ जाना। दूसरे दिन हाथी दर्जी की दुकान पर गया, लेकिन उस दिन दर्जी का बेटा गिल्लू वो दुकान पर बैठा हुआ था। गिल्लू बहुत ही शरारती था। हाथी ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे एक कोट पैंट के लिए अपना नाप देना है। शरारती गिल्लू ये सुनकर बोला, हाथी भाई तुम मुझे अपना नाप दे दो, मैं भी कपड़े बहुत अच्छे सिलता हूँ। गिल्लू की बात सुनकर हाथी ने अपना नाप उसको दे दिया और उससे बोला कि वो कल अपने कपड़े लेने दुकान पर फिर आएगा। अगले दिन हाथी दुकान पर गया और दर्जी से अपनी कोट पैंट मांगी। दर्जी बोला, भाई मैंने तो कल तुम्हारी नाप नहीं लिया,
तो मैं तुम्हारे कपड़े कैसे सिलता? हाथी ने उससे कहा कि उसके बेटे गिल्लू ने उसकी नाप ली थी और वादा किया था कि उसके कपड़े आज तैयार हो जाएंगे। बहुत ढूंढने के बाद दर्जी को हाथी के कपड़े मिले जो गिल्लू ने सिले थे। कोट पैंट को देखकर हाथी और दर्जी दोनों चौंक गए, क्योंकि कोट पैंट सिले तो बहुत सुंदर थे लेकिन नाप गड़बड़ हो गई थी। हाथी ने पहले कोट पहना तो देखा कि कोट की लंबाई तो उसके कमर तक भी नहीं पहुंच रही थी। फिर हाथी ने पैंट पहना तो देखा कि पैंट तो उसके घुटने के ऊपर ही नहीं चढ़ रही थी और उसकी बटन वो भी नहीं लग रही थी। हाथी ज़बरदस्ती पैंट की बटन लगाने की ऐसी कोशिश कर रहा था कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लग गया। हाथी को परेशान देखकर छत पर बैठा गिल्लू जोर जोर से हंसने लगा। गिल्लू की हंसी सुनकर हाथी को और भी गुस्सा आया और उसने बटन लगाने के लिए पैंट को इतनी जोर से खींचा कि बटन पैंट से उखड़कर सीधे गिल्लू के सर पर जा लगी और गिल्लू छपाक से नीचे की नाली में गिर गया।